हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो लेक्चर है, टॉपिक है वो सबसीक्वेंस है। तो सबसीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस। तो सबसीक्वेंस में डिफिनीशन क्या है? ठीक है, तो डिफिनीशन हमारा है कि इफ एस एन इक्वल टू, जो सीक्वेंस है एस वन, ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस एस वन, एस एन, एस वन, एस टू, एस थ्री बी ए सीक्वेंस, ये कोई सीक्वेंस है, देन any infinite succession of its terms 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 picked out in any way, but preserving the original order. The original order is called a subsequence. Is called a subsequence of एस एन। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में क्या है कि कोई भी एस वन, एस टू, एस थ्री जो सीक्वेंसेज हैं, मीन्स की एस एन सीक्वेंस है, उसका कोई भी इनफाइनाइट सक्सेशन आप ले लो, इसका कोई भी टर्म्स आप उठा लो, ठीक है, एनीवे किसी भी तरीके से, बट जो प्रिजर्विंग होना चाहिए वो ओरिजिनल ऑर्डर में होना चाहिए। मीन्स की जो इनफाइनाइट कोई भी एनी इनफाइनाइट सक्सेशन को आप उठा लो, ठीक है, लेकिन जो प्रिजर्विंग होना चाहिए कोई भी वे हो, मीन्स की आउट ऑफ एनी वे, बट जो है, जो ओरिजिनल ऑर्डर होना चाहिए वो ओरिजिनल ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। मीन्स की उसी के ऑर्डर में होना चाहिए, ऑर्डरिंग उसकी उसी सीक्वेंस की ऑर्डरिंग में होनी चाहिए। ठीक है, या इसको हम अनदर वे में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, इफ एन के जो है वो हमारा टर्म्स है, मीन्स की एन के जो है वो टर्म्स है, पोजीशन ऑफ टर्म्स, मीन्स की सीक्वेंस में जो पोजीशंस हैं वो हम कह सकते हैं पोजीशन इन सीक्वेंस, जो इस सीक्वेंस में जो पोजीशंस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो एन के बी ए स्ट्रिक्टली, यहाँ पे क्या है, एनी इनफाइनाइट सक्सेशन ऑफ इट टर्म, उसी को बोल दिया गया है कि जो एनके है वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मीन्स की स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग sequence of natural numbers such that n1 greater than n2 less than n3। मीन्स कि n1 जो है n2 से छोटा होगा, n2 जो है n3 से छोटा होगा इस टर्म में। ये सीक्वेंस का पोजीशन, मीन्स की पोजीशन इन सीक्वेंस एन के। ठीक है, देन एस एन के मीन्स की जो ये टर्म्स है, वो जो ये टर्म्स है उसे हम क्या बोलेंगे, इज ए subsequence of the
सीक्वेंस एस एन। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि आपका कोई ए एन एस एन सीक्वेंस, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सपोज जैसे कोई ए एन जो है सीक्वेंस है, तो ए एन में जो टर्म्स आएंगे वो किस तरीके से आएंगे, ए वन, ए टू, ए थ्री, इस तरीके के। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि बाय डिफिनीशन अगर हम देखें तो इसमें क्या बोला है कि एनी इनफाइनाइट सक्सेशन ऑफ इट्स टर्म पिक आउट इन एनी वे। तो हम कोई भी इनफाइनाइट सक्सेशन लें, ठीक है, इनफाइनाइट सक्सेशन लें, इट्स टर्म मतलब सीक्वेंस के टर्म्स का, ठीक है, और हम कोई भी तरीका चूज करें, ठीक है, बट जो ओरिजिनल ऑर्डर है सीक्वेंस का उसको लेकर। ठीक है, या अनदर वे कहा गया है कि ए एन के मीन्स की कोई भी टर्म से, पोजीशन टर्म से मीन्स की हम कोई भी सीक्वेंस ले स्टिकली इंक्रीजिंग। तो जैसे हमने कोई सीक्वेंस लिया ए टू, ए फोर, ए सिक्स, ए एट, ये हमने सब सीक्वेंस, ये हमने इस इनसे एक सब सीक्वेंसेस बनाई, मोस्टली इसे कहते हैं ए टू एन की सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ए टू एन की सीक्वेंसेस बनाई, तो हमने क्या किया, एक अल्टरनेट सीक्वेंस लिया, मीन्स कि फर्स्ट टर्म को छोड़ा सेकंड, थर्ड टर्म को छोड़ा फोर्थ, तो ये इवन नंबर ऑफ सीक्वेंसेज हो गई, ये सब सीक्वेंसेज हो गई। तो इसके अंदर से जो सब सीक्वेंसेज बनी वो ए एन टू एन वाली सीक्वेंसेज है। तो अल्टरनेट अगर हम देखें तो जो एस एन के है, मीन्स कि एस एन के मीन्स ए एन के, वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, सारे टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और कोई भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मीन्स कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हम ऐसा नहीं है कि हम मोनोटोनिक खाली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। मोनोटोनिक में ए टू सीक्वेंस अगर हम लेते हैं तो वहां पे वो सब सीक्वेंसेज नहीं कहलाती। ठीक है, अगर हम स्टिकली इंक्रीजिंग ले रहे हैं तो वो सब सीक्वेंसेज होती हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग सीक्वेंसेज बनाए तो ए थ्री, ए सिक्स, ए नाइन, ये हमारी ये भी क्या है, सब सीक्वेंस है, इसे बोलते हैं ए थ्री एन सब सीक्वेंसेज, जो कि इसी टर्म्स में है। अब हम इसी टर्म्स को लेके ही सब सीक्वेंस बना रहे हैं, यही हम इसको प्रिजर्व दे रहे हैं, इसी की टर्म्स को उठा उठा के हम सीक्वेंस बना रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो जो एन जो टर्म्स है वो हमेशा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमें उठाना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो जैसे अगर, और दूसरी बात है, अगर हम एक नंबर ऑफ सीक्वेंस बना सकते हैं जैसे ए वन, ए टू, अब हमने तीसरा टर्म छोड़ दिया फोर, ए सिक्स, ए सेवन, या हमने एक टर्म छोड़ा यहाँ पे, इस तरीके का भी हम सीक्वेंस बना सकते हैं, तो ये भी सब सीक्वेंसेज में आती हैं। तो हम कोई भी सीक्वेंसेज होगी उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेज होती हैं, मीन्स कि अगर हम कोई सीक्वेंस उठाया तो उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीक्वेंसेज होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, ये तीनों इस सीक्वेंस की क्या है, सब सीक्वेंसेज हैं। अगर हम इसकी बात करें ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, तो इसमें क्या है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टर्म्स नहीं है, मीन्स कि ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, मीन्स कि रिपीटेड टर्म्स आ गए, तो ये हमारा क्या है, ये सब सीक्वेंसेज नहीं होते। तो हम इसे नहीं बोल सकते कि सब सीक्वेंस, यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया, मीन्स कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर कहा गया है तो हम इसे सब सीक्वेंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तभी हम कर सकते हैं सब सीक्वेंस, तो ये सब सीक्वेंस नहीं है, ये आपकी सब सीक्वेंस है। एनी नंबर, कोई भी वे आप उठाओ, बस वो जो पोजीशंस ऑफ सीक्वेंसेज हैं उनका जो अल्टरनेट्स होना चाहिए वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये बात याद रखना है आपको, हमें जब भी किसी सीक्वेंसेस सब सीक्वेंसेस बनानी है तो हमें जो पोजीशंस ऑफ सीक्वेंसेज हैं उनको हमें हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही लेना है, ना कि इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग का मतलब इक्वल नंबर, पहली सीक्वेंस आपने दो बार ले ली, मीन्स की पहले सीक्वेंस दो बार ले ली, दूसरी सीक्वेंस आपने फर्स्ट मतलब पहला टर्म आपने दो बार ले लिया, इस तरीके से नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आपको लेकर चलना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें सब सीक्वेंस की डिफिनीशन एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, तो कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि एग्जाम पर्पज से और कंपटीशन पर्पज से बड़े इंपॉर्टेंट है।
every sequence is a subsequence of itself. Every every sequence is a subsequence of itself. मीन्स कि जो जितनी भी सीक्वेंसेज होती हैं वो क्या होती हैं, वो खुद सब सीक्वेंस होती है। ठीक है, इफ ए सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एल, मीन्स कि कोई ए एन सीक्वेंस है अगर वो एल पर कन्वर्ज कर रही है, देन every subsequence of an also converges to L, converges to L। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कोई भी सीक्वेंस है अगर वो ए एन जो है वो एल पे कन्वर्ज कर रही है, तो कोई भी आप इसकी सब सीक्वेंस ले लो, मीन्स ए टू एन ये भी एल पे कन्वर्ज करेगी, ए टू एन माइनस वन ये भी एल पे कन्वर्ज करेगी, ए थ्री एन ए भी एल पे कन्वर्ज करेगी। मतलब कोई भी सीक्वेंस सब सीक्वेंसेज आप ए एन की ले लो, वो क्या होंगी, हमेशा एल पे ही कन्वर्ज करेंगी, अनदर नंबर पे नहीं करेंगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि इफ ऑल सबसीक्वेंसेज, इफ ऑल सबसीक्वेंसेज sequences of a sequence an converge to the same limit। ठीक है, अगर किसी भी सब सीक्वेंसेस की सारी किसी सीक्वेंसेस की सब सारी सीक्वेंसेस अगर सिंगल एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं, मीन्स कि एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही हैं, वो एल है। ठीक है, सेम लिमिट एल, देन ओनली देन, मतलब एल पे ही केवल कन्वर्ज कर रही है, देन सॉरी देन सीक्वेंस ए एन जो होगा वो भी क्या करेगा, कन्वर्ज टू एल। ठीक है, अगर कोई भी सीक्वेंसेस जो है वो एल पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो उसकी सारी की सारी सीक्वेंसेस एल पे कन्वर्ज, सॉरी सब सीक्वेंसेज अगर एल पे सारी सब सीक्वेंसेज सीक्वेंस की वो एल पे कन्वर्ज कर रही हैं, तो उसकी सीक्वेंसेज भी जो होंगी वो एल पे कन्वर्ज करेगी, मीन्स कि वो सीक्वेंस जो होगा वो एल पे कन्वर्ज करेगी। चौथा पॉइंट है कि इफ द द subsequences a to n minus 1 means की ordered sequences and a to n, ठीक है, event sequences of a sequence a n converge to the same limit L, then
the sequence then the sequence an is converges to l। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई भी सीक्वेंसेज है उसकी ऑड सीक्वेंसेज या इवन सीक्वेंसेज अगर कन्वर्ज कर रही हैं तो वो जो होगा वो सीक्वेंस क्या होगा, वो सीक्वेंस जो होगा वो एल पे कन्वर्ज करेगा। मीन्स कि कोई भी सब सीक्वेंसेज है, ठीक है, ए एन की, उसकी जो है ऑड सीक्वेंसेज इवेंट सीक्वेंसेज सिंगल एक लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है तो वो सीक्वेंसेज जो होगा वो एल पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ए टू एन की सीक्वेंसेज आप बनाओगे तो उसमें A4 A5 ये सारे सीक्वेंसेज आएंगे जो कि एक बड़ा सीक्वेंस हो गया। ठीक है, सब सीक्वेंस हो गया। और अगर ऑड वाली सीक्वेंस बनाओगे तो वो 1 3 मीन्स की जो सीक्वेंसेज A2 में नहीं है वो A3 में मतलब ऑड वाले में है। तो ऑड इवन और ऑड इवन से तो पूरा सीक्वेंसेस बन जाएगा। तो मीन्स की ऑड सीक्वेंस अगर किसी एक सिंगल पे कन्वर्ट कर रही है और इवन सीक्वेंस भी सेम लिमिट पे कन्वर्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि दोनों सीक्वेंस एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट कर रही हैं तो इसका मतलब है वो सीक्वेंस ए एन जो है वो एल पे कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जैसे अब अगर इसको प्रूफ करना हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ए टू एन कन्वर्जेस टू एल, यानी देन ए टू एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कोई एम जो है हमें हर एक साइलेंट के लिए एक एम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और ऐसे अगर ए टू एन माइनस वन टेंस टू एल इफ एंड ओनली इफ सॉरी टेंस टू ए टू एन माइनस वन वो कन्वर्ट करे एल पे मतलब एक्साइलेंट। तो हमें क्या है कि एक एम टू हमें एग्जिस्ट करेगा इस एक्साइलेंट के लिए, मतलब हर एक्साइलेंट के लिए हमें एक एम टू जरूर मिलेगा। ठीक है, तो जिलेट तो m इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का मैक्सिमम m1 कॉमा m2। ठीक है, तो जो सीक्वेंस होगी an वो हमारी कहाँ कन्वर्ट कर जाएगी, माइनस एल लेस देन एक्साइलेंट फॉर ऑल n लेस देन। मीन्स कि हमें अगर जो है ऑर्डर सीक्वेंस हम मतलब ऑर्डर सीक्वेंस इवेंट सीक्वेंस अगर एल पे कन्वर्ट कर रही है और ऑड सीक्वेंस भी एल पे कन्वर्ट कर रही है तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी मीन्स कि इन दोनों को अगर मिला लीजिए, ठीक है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारा किस पे कन्वर्ट करेगा, एल पे कन्वर्ट करेगा। मीन्स कि इन दोनों का अगर हम यूनियन ले लें ऑड सीक्वेंस और इवेंट सीक्वेंसेस का तो वो जो सीक्वेंसेज होंगी वो भी हमारी एल होंगी। तो यानी दो सीक्वेंसेस तो कोई सीक्वेंस छूट नहीं रही, तो मतलब वो हमें सीक्वेंस ए एल पे कन्वर्ट करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ठीक है, अच्छा एक बात ये है कि अगर ए एन एल पे कन्वर्ट कर रही है, ए एन एल पे कन्वर्ट कर रही है, ठीक है, मीन्स कि सॉरी अगर ये दोनों अलग अलग लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ट कर रही है तो ए एन कन्वर्ज नहीं करेगा। जैसे आप एग्जांपल की बात करें तो -1 की पावर एन ले सकते हैं। अब इसका जो इवेंट टर्म्स है वो किस पे कन्वर्ट करेगी, वो कन्वर्ट करेगी 1 पे। और ए टू एन मतलब और टर्म किस पे कन्वर्ट करेगी, -1 पे। तो यानी ये ए एन सीक्वेंस जो होगी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं किसी सीक्वेंस को अगर हमें दिखाना है कि वो डाइवर्जेंट है तो हम क्या करें, उसके इवन टर्म्स ले लो उसके ऑड टर्म्स ले लो। अगर वो उन दोनों की लिमिट डिफरेंट आ गई तो हम कह सकते हैं कि वो सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। कोई भी सीक्वेंस को
कन्वर्ज अगर शो करना है तो सबसे बड़ी बात है कि उसके ऑड टर्म्स ले लो, इवन टर्म्स ले लो। तो अगर ऑड टर्म्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन अगर दोनों टर्म्स एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है। जैसे अगर हम नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की, तो साइन n पाई बाई 2 की एक सीक्वेंस दी गई है। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे अगर हम सीक्वेंस बनाएं, तो इसमें सीक्वेंस का अगर रेंज सेट बनाएं तो कौन कौन से आएंगे, प्लस माइनस वन। ठीक है, यही आएंगे इसमें। ठीक है, n इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन। ठीक है, यही सीक्वेंस हमारे आएंगे। तो जो है ये सीक्वेंस हमारे आएंगे, तो ये सीक्वेंसेस अगर हम हमारे आएंगे, तो अगर हम a2n ले लें, a2n ले लें, तो a2n पे क्या आ जाएंगे, साइन पाई। और साइन पाई किस पे कन्वर्ट करता है, जीरो पे। ठीक है, तो ऐसे अगर हम 2n-1 टर्म्स ले लें तो सीक्वेंस क्या आ जाएगा, सो 2n-1 ले लें या +1 ले लें, और टर्म्स है। ठीक है, तो सीक्वेंसेस क्या आएगी, तो ये हमेशा पाई पैट, यानी ये सीक्वेंस अल्टरनेट्स, यानी +-1 का सीक्वेंस आएगा। अब देखिए, इवन टर्म सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करे, जीरो पे। ये टर्म्स कहाँ, इसकी लिमिट्स पॉइंट कहाँ पे है, इसके